हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल भर्ती टीचर। मनदीप ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग यहाँ पर थोड़ा सा निराशाजनक मिला। निगेटिव लिस्टिंग हुई। हम लोगों ने कल के वीडियो में क्लियर डिस्कशन किया था कि निगेटिव लिस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। कॉस्ट टू कॉस्ट या 2-4-5% प्रीमियम के साथ ही आईपीओ लिस्ट हो सकती है, लेकिन इसकी निगेटिव लिस्टिंग हुई है 7.09% प्रीमियम के साथ ही निगेटिव लिस्ट हुआ और इसकी लिस्टिंग 62.25 पर हुआ। 7.09% प्रीमियम की निगेटिव लिस्टिंग दिया। फिर निगेटिव लिस्टिंग के बाद इसमें अपर सर्किट लगाया और ये निवेशकों के लिए प्लस पॉइंट है कि निगेटिव लिस्टिंग के बाद लोअर सर्किट नहीं लगाया, अपर सर्किट लगाया और इससे एक होप बनती है कि भविष्य में ये 20-25% का रिटर्न इजीली दे सकता है। इसके पीछे की रीजन है इसकी बिजनेस बहुत अच्छा है। ये जो कंपनी है वो ऐसे कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका उपयोग ऑटो पार्ट्स एंड स्पॉकेट गियर्स एंड मशीन अदर्स सेक्टरों में, जैसे कि ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, मटेरियल हैंडलिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, रेलवेज, डिफेंस सेक्टर, मशीन टूल्स एंड यहाँ तक कि डीवाई इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है। तो ये शीट मेटल कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। तो इसकी बिजनेस काफी अच्छा है, इसका क्लाइंट बेस भी काफी अच्छा है, जैसे कि यहाँ पर JL ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो फरीदाबाद हरियाणा से है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड रॉक्स मैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड मानवी ऑटोमोबाइल्स जो कि फरीदाबाद हरियाणा से है, एंड जेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हिसार हरियाणा का कंपनी है। तो ये इसकी प्रमुख क्लाइंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सारे इसका क्लाइंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड JL ऑटो पार्ट्स इसका प्रमुख क्लाइंट है। तो क्लाइंट बेस काफी अच्छा है, बिजनेस भी काफी अच्छा करता है, फाइनेंशियली परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। इसमें दिक्कत क्या थी कि इसका जो रेवेन्यू है 2023 में 31 मार्च तक इसका रेवेन्यू 2978 था और 31 दिसंबर 2023 में सिर्फ 9 महीने के अंदर लगभग आधा हो चुका। तो ये एक निगेटिव पॉइंट बना जिसके लिए निगेटिव लिस्टिंग हुई। हालांकि निगेटिव लिस्टिंग नहीं होना चाहिए था, जीएनपी अच्छी थी, बिजनेस अच्छा है, इसमें सब्सक्रिप्शन भी बहुत अच्छा हुआ था। 77.23 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ था। निगेटिव लिस्टिंग तो नहीं होना चाहिए था। निगेटिव लिस्टिंग हुआ 7.09% की निगेटिव लिस्टिंग हुआ, लेकिन एटलीस्ट इसने 5% का अपर सर्किट लगाया और अभी हमारे पास जो लॉस है, निवेशक के पास जो लॉस है वो लगभग 2.40-45% के लॉस में है। तो कुछ बड़ी लॉस में नहीं है। क्या ये अगेन हमें एक अच्छा रिटर्न देगा या फिर हमारा ऐसे लिखा जाएगा? जो भी निवेश करते हैं, निवेशक का यहाँ पर एक कैलकुलेटेड रिस्क एंड रिवार्ड होता है। अगर आईपीओ में निवेश कर रहे हैं तो आपको पर आईपीओ जो आपने जितना निवेश किया उसका 20% का लॉस होना चाहिए, रिस्क रखना चाहिए। उसके अगेंस्ट में आपको 40-50% का रिटर्न्स, कभी कभी आईपीओ तो 3 गुना 4 गुना का भी रिटर्न्स देते हैं। तो इस तरीके के अगर लॉस में जा रहे हैं तो फिर 20% का रिस्क, पर्सनली ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है, 20% का रिस्क। यहाँ पर देखेंगे अभी भी 7% का निगेटिव लिस्टिंग हुआ, अपर सर्किट में क्लोज किया, लगभग 2.5% की निगेटिव लिस्टिंग, 2.5% की लॉस हो रही है निवेशकों को। यहाँ पर आज अपर सर्किट में क्लोज किया, कल हाई चांस है, 80% 70% चांस है कि इसमें अगेन अपर सर्किट लगने वाला है। तो कल जो अपर सर्किट लगाएगा इससे हमारा जो बाइंग प्राइस है, कटअप प्राइस है, उससे आगे निकल जाएगा। इसकी कटअप प्राइस 67 रुपये है एंड आईपीओ जो लिस्ट हुआ 62.25 पर हुआ और अभी जो ट्रेड करी है 65.35 पर ट्रेड करी है। लगभग 2.5% की लॉस दे रही है। 67 रुपये अगर हमारा लेवल निकल जाती है तो फिर इसमें होल्ड करना बनता है और इसमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकती है, 25-30% का रिटर्न दे सकता है। लेकिन बाय द वे अगर इसमें हमारे फेवर में ना जाकर के हमारे अगेंस्ट गया तो फिर कहाँ से निकलना चाहिए? तो अभी जिस लेवल पर ट्रेड करी है ये 65.35 पर ट्रेड करी है। हम लोग यहाँ से 10% का रिस्क लेंगे। जो अभी आईपीओ जिस प्राइस पर ट्रेड करी है 10% का रिस्क लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर कटअप प्राइस अकाउंट करें तो इसकी कटअप प्राइस 67 रुपये है। यहाँ से हम लोग 12-15% का रिस्क लेंगे, लेकिन जो अभी लेवल पर ट्रेड करे उससे हम लोग 10% का अगर रिस्क लेते हैं तो हमारा जो लेवल निकल के आ रही है 59
58 58 59 का लेवल निकल के आ रही है, तो एक 57 का लेवल हमारे पास अच्छा है। 57.50 या 57 का लेवल हमारे पास जो हमारा लगभग बाइंग प्राइस है, कट ऑफ प्राइस है, उससे लगभग हम लोग यहाँ पर जो रिस्क ले रहे हैं 10%, 12% का लगभग यहाँ पर रिस्क हो जा रहा है। तो हम लोग का जो रिस्क है वो हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 57.50 पैसे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस लेवल के नीचे किसी भी वजह से ट्रेड कर रहा हो, चाहे इसमें कितना भी पॉजिटिव डेटा क्यों न हो, किसी भी वजह से अगर इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो कोशिश करें यहाँ से आउट होने का, क्योंकि अपर सर्किट में जा रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाता है। लेकिन लोअर सर्किट में जाने लगता है तो फिर टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि हमारा या तो लॉस बढ़ता है या फिर हमारे पास जो प्रॉफिट आ गया उसमें से प्रॉफिट घटते जाता है, तो ये बड़ी टेंशन की बात हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करें 57.50 या 57 के लेवल से अगर इसके नीचे ट्रेड करती है तो कोशिश करें इस प्राइस से बाहर निकलने के लिए। एक हमारा आईपीओ था डीसीजी केबल आईपीओ, इसकी लिस्टिंग 10% की निगेटिव लिस्टिंग हुई थी। 10% की निगेटिव लिस्टिंग के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग का जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 78-80 का स्टॉप लॉस था। उस लेवल को अभी तक इसने टच भी नहीं किया है, 78-80 का लेवल, और अभी इधर ही होल्ड कर रहा है। हालांकि हमारे बाइंग लेवल से नीचे ही है, लेकिन अभी हमारा एसएल भी नहीं खाया, ना ही प्रॉफिट दिया, अभी भी होल्ड करिए। इसका मतलब है बायर अभी यहाँ पर एक्टिव है। मे भी यहाँ पर थोड़ा सा एक लंबा रेंज बनाने के बाद, महीने 1.5 महीने का रेंज बनाने के बाद इसमें अच्छा मोमेंटम मिलेगा। सेम यहाँ पर सेंटिमेंट हो सकती है मनदीप ऑटो में भी यहाँ पर हो सकता है कि अपर सर्किट लगाते लगाते हमारे लेवल के ऊपर निकल जाए, या फिर यहाँ पर फिर से डीसीजी केबल की तरफ कंसोलिडेट करने लगे और हम लोग का यहाँ पर पैसा जब कंसोलिडेट करने लगता है वो भी लॉस में, तो हमारा पैसा फंस जाता है। फिर थोड़ा सा निकले या ना निकले ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एक तो लॉस में रहता है, दूसरी हमारी जो एसएल है वो एसएल नहीं खाता है, तीसरा जो हम लोग लॉस में है। तो यहाँ पर उम्मीद होती है कि अभी होल्ड करेंगे तो हम लोग को एक अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है, इस उम्मीद में होल्ड करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपनी कैपेसिटी देख लें कि क्या महीने 2 महीने तक इस आईपीओ को होल्ड कर सकते हैं। अगर होल्ड कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक होल्ड करें जब तक कि 57 का या 57.50 का लेवल ब्रेक ना कर दे। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।